ओके क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। तो जैसे मैंने कहा था कि हम जीत बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मैं आपको डेली MWF मैथमेटिक्स एंड TTS साइंस की वीडियो लाऊंगा और जिससे आप फ्री में अपने एकेडमिक ईयर की तैयारी कर सकते हैं और अपने माँ बाप के पैसे बचा सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को 10th क्लास के बच्चे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि मेरी मेहनत का रिकॉग्निशन मिल सके। ठीक है ना। और जो नया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि डेली मैं वीडियो डालूंगा। पिछले एक दो दिन में नहीं डाल पाया, वो कुछ पर्सनल वजह थी, लेकिन अब से वीडियो क्या रहेगी, डेली होगी। ठीक है, तो जिसने देखो ये पढ़ाई है, गाना तो है नहीं कि आधा आज सुन लिया आधा कल सुन लिया। अगर आप पढ़ने के व्यू से 10th क्लास के बच्चे और सीखने के व्यू से इस चैनल को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे पहले इसकी जीत की पहली क्लास देख लेना जिसमें मैंने चैप्टर 2 के बेसिक्स और 2.1 करा रखे और 2.2 के स्टार्टिंग करा रखे। ठीक है ना। तो आज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे। ओके, 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के भी कुछ पार्ट बचे हुए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 4u² + 8u। अब इसमें कह रहा है वही है, कह रहा है अल्फा और बीटा निकालो, अल्फा और बीटा निकालो और साथ ही साथ रिलेशन वेरीफाई करो। तो देखो सिंपल सी चीज है, बहुत आसान है। इन दोनों में से 4u कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा u + 2 और इक्वल टू 0। अब एक बार इसको भी 0 कर दो और एक बार इसको भी, तो 4u = 0 तो u = 0, u + 2 = 0 तो u = -2। ये तो हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। इक्वेशन जो आपके पास थी 4u² + 8u से लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ax² + bx + c। अब a क्या बराबर 4 है, b क्या बराबर 8 है और c क्या है 0। और अब आपके पास फॉर्मूला क्या था क्लास, अल्फा + बीटा था -b/a एंड अल्फा × बीटा था c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है क्लास, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह -2, b क्या है क्लास 8, b की जगह 8 और a क्या है 4। तो देखो क्लास -2 = -2। और मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये कभी गलत नहीं आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, सही आएगा। क्यों? क्योंकि यही फॉर्मूलों से ही सारा रिवर्स चल रहा है। ठीक है ना। अल्फा की जगह 0 मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है तो इसका साइन होता है मल्टीप्लाई, बीटा की जगह -2 = c/a, c is 0 and a is 4, 0 = 0। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है क्लास, हर क्वेश्चन वेरीफाई होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो वेरीफाई ना हो पाए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमने कर लिया, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास। मैं बार बार कह रहा हूँ ये मैंने बैच इसलिए स्टार्ट किया ताकि मुझे भी पता है, मैं भी एक गरीब फैमिली से आता हूँ कि पैसों पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बैच स्टार्ट किया ताकि जो बच्चा चाहता है कि फ्री में एक अच्छी एजुकेशन पा सके वो इस बैच को ज्वाइन करे। ठीक है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है t² - 15। अब देखो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या पढ़ रहे हैं, ax² + bx + c = 0, तो इक्वल टू 0 चलता है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था क्लास, हमने कॉमन ले लिया था u, लेकिन यहाँ पे तो कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं। अगर कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं तो और भी आसान है, t² = 15, t = √15। अब आपको याद रखना है कि √25 की वैल्यू हम लोगों को पता है 5 होती है, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों 5 होती है। क्यों? क्योंकि +5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से √15 तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए दो बार लिखा जाएगा, एक बार +√15 और एक बार -√15। किसी को अल्फा मान लो, किसी को बीटा। अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखो और इसमें से a b c निकालो। देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, एक गड़बड़ हर बच्चे से होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c, मतलब x² वाले के आगे जो होगा a, x की जगह y t कुछ भी हो सकता है, तो x की जगह कौन है t² के आगे कौन है 1, तो a के आगे 1। अब देखो बच्चों यहाँ से b में क्या गलती होती है, अब बच्चे लिख देते हैं b = 15 जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि x² की जगह कौन आ गया t², तो x की जगह कौन आना चाहिए क्लास, t आना चाहिए। तो t तो ऊपर है नहीं, तो b वाली टर्म ही नहीं है, b वाली टर्म ही नहीं है, 0 और c की जगह -15। अब फॉर्मूले क्या थे क्लास आपके पास, अल्फा + बीटा = -b/a और एक था अल्फा × बीटा = c/a। अब अल्फा की जगह क्या रख सकते हो क्लास, अल्फा की जगह √15 प्लस बीटा की जगह -√15 = -b। b कितना है क्लास 0, a कितना है 1।
√15 माइनस √15 बराबर 0, 0 बराबर 0। मैंने बार बार कहा है ये हर बार 0 आएगा, अब मतलब हर बार बराबर आएगा। अल्फा की जगह √15, बीटा की जगह माइनस √15, सी की जगह -15, ए की जगह 1। आपको ये पता होना चाहिए कि √a मल्टीप्लाई √a इक्वल टू a। इसका मतलब यह है कि अगर दोनों वैल्यू अंडर रूट में सेम है तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं क्लास तो इनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो √15 और √15 की जगह 15 माइनस 3 आ जाएगा और वहां भी यही है, हर बार बराबर आएगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि क्लास बराबर ना आए, ठीक है ना। देखो बातों को समझना, और इसी चीज को अगर आप ढंग से पढ़ते हो, मान लो आप 1 लाख रुपए वाली कोचिंग में भी जाते हो तब भी वो मुझसे ज्यादा नहीं सिखा पाएगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फर्स्ट का 6, उसने कहा 3x² माइनस x माइनस 4। अब हमने क्या कहा था सबसे पहले क्लास कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है क्लास, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, मैं यूज कर रहा हूं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। और क्लास ये चैनल मैंने पढ़ाई के लिए बनाया, मैं बार बार कह रहा हूँ पढ़ाई ही सब कुछ है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, अब मान लो किसी को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं आता तो मेरे चैनल पे जाके क्लास 10th मैथमेटिक्स या क्लास 9th मैथमेटिक्स सेक्शन में जाके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीनों के मैंने अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं, मतलब अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, आप जाके सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो 3 को 4 से गुणा करो, 3 गुणा 4 12। अब 12 आता कैसे कैसे, 6 गुणा 2 12 एकम 12, 4 तिया 12, और बीच में क्या है 1, तो 1 कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस करके। तो 3x² ब्रैकेट लगा दो, 4x में से 3x माइनस दिया, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, 3x माइनस 4, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, +1 3x माइनस 4। मैंने कहा था ये दोनों सेम होने चाहिए। देखो मैं इसका डिटेलिंग क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि इस समय इस क्वेश्चन में इसको सिखाना हमारा मोटिव नहीं है, क्वेश्चन करना मोटिव है। अगर किसी को इसमें थोड़ी दिक्कत है तो मैंने वीडियो बना रखी सेपरेट, आप जाके देखना, समझ आएगा। अब एक आ गया 3x माइनस 4 और एक आ गया x प्लस 1। अब इसको 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 4/3 आएगा, इधर से x की वैल्यू -1। किसी एक को नाम अल्फा दे दिया, किसी एक को बीटा, और साथ ही साथ हमने क्या कर दिया क्लास, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी इसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा ax² प्लस bx प्लस c। तो a आ गया 3, b आ गया -1 और c आ गया -4। अब इन सबको कहाँ रखना है, इस फॉर्मूले में, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, ये इस फॉर्मूले में रखना है। अब देखो अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, अल्फा की जगह 4/3 प्लस बीटा की जगह -1 इक्वल टू -b, b की जगह -1, a की जगह 3। अब देखो एलसीएम आएगा 3 4, 3 एकम 3, 1/3, 1/3 इक्वल टू, ऐसा कभी होगा ही नहीं क्लास की ये इक्वल ना आए, ठीक है ना, हर बार इक्वल आएंगे। अगेन अल्फा की जगह रख दिया हमने 4/3, बीटा की जगह रखा -1 इक्वल टू c क्या है -4 और a क्या है 3, 4 1 जा 4, 4/3 इक्वल टू -4/3। तो देखा हर बार इक्वल आएगा। इसी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट मैंने करा दिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्लास, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो है शॉर्टकट और एक तरीका कंसेप्चुअल, और दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। तो पहले मैं शॉर्टकट बताया तो फिर कंसेप्चुअल। तो शॉर्टकट होता है x² माइनस sx प्लस p, ये फॉर्मूला है। s मतलब यहाँ पे है सम, p मतलब प्रोडक्ट, x² माइनस सम कितना दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट कितना दे रखा है -1। अब इसके बाद हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन में नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी क्वेश्चन करो मैथमेटिक्स का, जब भी इक्वेशन में नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी आता है तो आप क्या करते हो, उस नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर यहाँ पे कुछ और भी आता फिर इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखना जब हम लीनियर इक्वेशन करेंगे तब सिखाएंगे। 4 ये सब में मल्टीप्लाई होगा, 4x² माइनस
जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा -4। दिस इज अवर आंसर। ये भी वैलिड है। अब कंसेप्चुअल देख लो। कंसेप्चुअल के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया 1/4, 1/4 माइनस बी बाय ए, रोक के रखो इसे। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1 इक्वल टू सी बाय ए। अब आप क्या करोगे, लेट ए इक्वल टू 1 और क्लास a इक्वल टू 1 की जगह 2 भी रख के देखो, 3 भी रख के देखो, 4 भी रख के देखो, सब में आंसर आएगा, ठीक है ना। मान लो आपने a इक्वल टू 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू माइनस b बाय 1, b इक्वल टू -1/4। इसी तरीके से -1 इक्वल टू c बाय 1, c इक्वल टू -1। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह क्या हो जाएगा 1, b की जगह कौन हो जाएगा -1/4x, c की जगह -1। देखो सेम चीज आएगी चाहे आप कैसे भी करो। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो क्या बचेगा 4x² - x - 4। ठीक है क्लास। तो अब आप चाहे शॉर्टकट से करो चाहे कंसेप्चुअल करो, दोनों सेम चीज है, कोई भी गलत नहीं है। ओके क्लास। तो अगेन ये दे रखा है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। वही एक बार ट्रिक से या शॉर्टकट से और एक बार कंसेप्ट से, ठीक है ना। अब कंसेप्ट ट्रिक से करोगे तो x² - sx प्लस p, x² - s, s कितना है 1/√2 है ना, और p कितना है 1/3। फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई, 3x² - 3√2x प्लस 1। अब आता है कंसेप्ट। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, 1/√2 इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा 2 था √2, a की जगह 1 रखोगे √2 इक्वल टू -b, p इक्वल टू -√2। देखो हमें आंसर याद है ना, इसलिए वो अपने आप जल्दी आने की कोशिश करते हैं। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा 1/3 c/a। a को क्या माना है 1, तो c इक्वल टू 1/3। और इक्वेशन क्या होती है क्लास, ax² प्लस px प्लस c। a की जगह 1, b की जगह √2x, c की जगह 1/3। अगेन किससे गुणा करोगे 3 से, तो 3x² - 3√2x प्लस 1। ठीक है क्लास। तो किसी भी तरीके से करो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, आपको सीखना है, चीजें सीख लोगे तो कोई जरूरत नहीं है। देखो कोरोना काल में वैसे ही सबको फाइनेंशियली मतलब कईयों की नौकरी छूट गई है, कईयों की तनख्वाह कम हो गई है, ठीक है ना। इस काल में या इस समय आप अगर समझदारी से इस्तेमाल करते हो चीज़ों का, तो आप मेरी क्लासेस लो और फ्री में अपना पूरा सिलेबस कवर कर लो, ठीक है ना। चलो अगेन ये अल्फा प्लस बीटा दिया है, ये अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है x² - sx प्लस p। अब मैं डायरेक्ट इससे करा रहा हूँ, ये भी पूरा वैलिड है, ठीक है ना, कोई गलती नहीं है ना। और कंसेप्चुअल मैं आपको बता चुका हूँ। अगर किसी क्वेश्चन को मान लो यही क्वेश्चन किसी को कंसेप्चुअल करा और नहीं हुआ, तो मैं इतना ओपनली हूँ, मैं इतना आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कमेंट में लिख के भेजना कि सर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड प्लीज सॉल्व बाय कंसेप्चुअल मेथड या सॉल्व बाय दिस, या कोई और क्वेश्चन भी पूछना हो आर डी शर्मा का किसी का, कंसेप्ट कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा वीडियो बना के, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या है, सम तो ये है और प्रोडक्ट ये है, रख दो x² - 0x प्लस √5, तो क्या आ जाएगा x² प्लस √5 हो गया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, देखो क्लास अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका इतना फर्ज है बस कि आपको लगे कि अगर कोई और बच्चा है जिसे जरूरत है, या फिर सभी बच्चों को प्लीज ये चैनल शेयर करें, ठीक है ना, क्योंकि बस मेरे लिए यही है जो आप कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है -b/a के, सॉरी कंसेप्चुअली ट्रिक से करा दो, x² - sx प्लस p। और रास्ता खुला हुआ है, जिसको इससे नहीं सब होगा वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कराऊंगा। s की जगह 1 और p की जगह 1 आंसर। फिफ्थ में आ जाओ -1/4 1/4, पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है, x² - 1/4x माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखो, sx प्लस p, s की वैल्यू क्या है -1/4। अब ये दो -1/4 की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब जब दोनों के नीचे 4 4 है तो एलसीएम लोगे 4 ही आएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। ओके लास्ट
आपको दिया 4 और 1, ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस कितना है, सम कितना है 4 और पी कितना है 1। ठीक है क्लास, ये सारे आंसर हमने कर दिए। ठीक है, अब क्लास तो 2.3 एक्सरसाइज पे आ गए हैं। 2.3 एक्सरसाइज में क्लास क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 2 भी है डिवाइड। और याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो और मेरा चैनल देखते हो तो मैं आपके लिए कंप्लीट किताब हूँ, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, बस आप जो चाहो वो मिलेगा पढ़ाई में, सिर्फ मैथ में। ये क्या सेंस है, अब मानो किसी को डिवाइड नहीं आता और वो कहता है सर मुझे डिवाइड नहीं आता, मुझे किसी ट्यूटर की जरूरत पड़ेगी या ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। बेवकूफ हो क्या, आप मेरा क्लास 9 वाले सेक्शन में जाओ, पॉलिनोमियल डिवाइड वाले सेक्शन में जाओ, मैंने 30 क्वेश्चन करा रखे हैं, 40 क्वेश्चन करा रखे हैं। आप एक एक क्वेश्चन देख लो और फिर आप समझ के देख लो, फिर आप करो। दिक्कत कहाँ होगी मुझे बताओ, मैं बार बार कह रहा हूँ सब कुछ है, जब आप सीखना चाहोगे तब। तो डिवाइड करना मैं थोड़ा फास्टली करूंगा, मैं मानता हूँ आपको नहीं आता है, और नहीं आता तो मेरे से पूछ सकते हो। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब बाय एक्स से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब 2 इंटू एक्स 2x। अब बस ध्यान यहाँ देना कि 2 के साथ x 2x x वाले के नीचे आएगा, ना कि एक्स स्क्वायर के नीचे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर ये साइन चेंज क्यों किए। अब आप खुद देखो, मान लो 3 से डिवाइड करते हो 19 को, 3 6 18, यहाँ माइनस करते हो ना, जब हम बचपन से करते आ रहे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे, हम यहाँ पे भी तो साइन चेंज कर ही रहे हैं क्योंकि प्लस को माइनस कर रहे हैं आगे। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 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 7x माइनस 3, किससे मल्टीप्लाई करूँ 3x से, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x, तो प्लस माइनस कट गया, माइनस x माइनस 3, ये क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। बस आपको यही करना है, आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा, क्वोशंट क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा। ठीक है ना, चलो एक और लेके चलते हैं। एक और है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और वो डिवाइड कर रहा है किसको, एक्स की 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखते रहना, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो, एक्स की 4 आ जाए एक्स स्क्वायर से। ये सब चीजें बेसिक्स हैं, जिसको ये सब नहीं पता वो मेरा पॉलिनोमियल डिवाइड क्लास 9 देख सकता है, और उसमें मैंने पूरी डिटेलिंग दे रखी है। ठीक है क्लास, चलो ये हमारा हो गया। फिर x की मल्टीप्लाई से करूंगा तो क्या आ जाएगा, x की क्यूब, x की क्यूब तो है नहीं तो हम थोड़ा सा इसे फालतू लिख देते हैं, तो माइनस एक्स की क्यूब अलग लिख दिया, फिर 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज करें, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, पहले बड़ी पावर वाला आता है तो ये आगे आ जाएगा, इसका साइन प्लस हो चुका है तो प्लस लिखा गया है, माइनस और माइनस ऐड होंगे, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ जगह कम है। अब एक्स स्क्वायर को किससे करूँ, ये आता है एक्स से, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, किससे करूँ माइनस 3 से, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ क्या आ गया 8 इज अवर आंसर। ठीक है ना क्लास, तो इसी तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं और मैं सारे करा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं पे भी दिक्कत हो। ठीक, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपका काम है बस उसे देखना समझना, और किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बताऊंगा वीडियो बना के, जैसे चाहो वैसे। ठीक है ना, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्लास 10 मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8527866855, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है क्लास 10। जिसको कोई भी दिक्कत हो, एनसीईआरटी में, आरडी शर्मा में, साइंस में, क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप मुझसे व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इतनी बड़ी बात। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करना है किसको, आपको एक्स की 4 माइनस 5x प्लस 6 कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की 4 माइनस 2x स्क्वायर। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपको डिवाइड आता, नहीं आता तो पॉलिनोमियल वाले सेक्शन में जाके देख लो, क्योंकि 10th क्लास में इस सेक्शन में डिवाइड सिखाना हमारा मोटिव नहीं है, मोटिव है क्वेश्चन करना। माइनस 5x प्लस 6, तो हमारे पास आएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस प्लस, तो माइनस 5x प्लस 10 इज अवर आंसर। हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट मैंने आपको करा दिए जो भी थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट और है। ठीक है ना, हालांकि मुझे सारे पार्ट नहीं कराने चाहिए, मुझे बस बोल देने चाहिए कि ये इस तरीके से होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको
थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वो है टी का स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना है किसको, 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब देखते रहना किससे करूं, 2t स्क्वायर से, क्योंकि t स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2t4, 3 2 9, ओ सॉरी 3 2 6, ठीक है ना, माइनस प्लस ये कट गया। अब इसके बाद 3t³ प्लस माइनस माइनस प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इसको किससे करूं, 3t से, तो क्या हो जाएगा 3t³ माइनस 9t माइनस प्लस कर दिया 4t स्क्वायर माइनस 12। इसको किससे करूं, 4 से, तो 4t स्क्वायर 3 4 12। देखो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना, हमें तो बस सॉल्व करना है, कैसे होगा हमें नहीं पता, और हमें बस क्वेश्चन देगा और हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है क्लास। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड में, सेकंड का सेकंड उसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है किसको, डिवाइड करना है 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेता हूँ कैसे ये करूँ। इसको किससे करूँगा, 3x स्क्वायर से, तो 3x4 3 3 9 प्लस 9x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 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 ये कट गया, माइनस 4x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसको किससे करना है, माइनस 4x से, माइनस 4x³ माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्लस प्लस, क्यों साइन चेंज करना है बस, ठीक है ना, ये कट गया प्लस प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, तो किससे करना है 2 से, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। आपने क्या देखा है, पूरा कर दिया है ना, ओके गुड, ओके चलो ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड, ठीक है, सारे करा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, ठीक है, और मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, बस आप इस चीज़ की रेस्पेक्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड उसने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है किसको, डिवाइड करना है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखते रहना किससे करूंगा, x³ से, फिर 3, देखो इसको इससे करूंगा तो x की पावर 4 आएगा, 4 तो है नहीं तो अलग लिखूंगा, माइनस 4x³ माइनस 3x⁴, क्यों, क्योंकि x की पावर 1 और x की पावर 3 x की पावर 4, बस यही ध्यान रखना, अलग लिख देते हैं, 1 × x² x 1 × x³ माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, पहले पावर 4 वाला आएगा, 3x⁴ माइनस माइनस ऐड माइनस 5x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसके बाद इसको किससे करना है क्लास, 3x² से, 3x⁴ माइनस 9x³ प्लस 3x² माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, तो कितना आ जाएगा 4x³ और प्लस माइनस माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब किससे करना है, 4x से, प्लस 4x, तो 4x³ माइनस 12x² प्लस 4x माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा 10x² माइनस x प्लस 1। अब किससे करना है, प्लस 10 से, तो क्या आ जाएगा 10x² और माइनस 30x प्लस 10, तो आ जाएगा 29x माइनस 9, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से कैलकुलेशन वाइज गलत हो जाता है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं इसे दोबारा सॉल्व करके डाल दूंगा, क्योंकि मैं आंसर नहीं देख रहा, मैं बस क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं कुछ याद करके नहीं बैठा और मेरे पे बस ये क्वेश्चंस है और कुछ नहीं है, ठीक है, इस पे आंसर्स नहीं है लास्ट में, ठीक है। मैं चाहूँ तो आंसर अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, उसने कहा ये एक इक्वेशन है, इसके 2 जीरो दिए रहे, 2 और बताओ। पहले तो देखो इसकी डिग्री कितनी है, 4, और मैंने कहा था डिग्री नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को ही जीरो कहते हैं, इक्वल टू डिग्री, यानी कि इसके अगर 4 डिग्री है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 4। सॉल्यूशन का मतलब जीरो, चाहे रूट्स कह लो,
तो 4 होंगे, जिसमें से 2 तो दे रखे, बाकी 2 पूछ रहे हैं कि ये क्या होंगे, ये बताओ। इस तरीके के 3 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। अगर मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता या फिर आप मेरे से पर्सनली पढ़ते तो मैं क्या करता, वो तीनों क्वेश्चन एक साथ कराता, लेकिन अभी मैं एनसीईआरटी के फ्लो में चल रहा हूँ, तो जब आता रहेगा मैं कराता जाऊंगा। 3 क्वेश्चन है, तीनों में से एक डेफिनेटली आएगा। अगर तीनों में से नहीं भी आएगा, कहीं से भी आए, पूरी दुनिया में से कहीं से भी आए, वो इन 3 के कंसेप्ट से ही आएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और बहुत ध्यान से देखना, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना होता क्लास, पहले एक्स लिखो, ये प्लस है तो माइनस, फिर एक्स लिखो, ये माइनस है तो प्लस। अब क्लास एक बात को ध्यान रखना, कई लोग ये बहुत तेज होते हैं, कहते हैं ये वाला यहाँ लिखते, ये वाला यहाँ। अभी तो ये वाली चीज चल जाएगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, लेकिन अभी जो दोनों अलग होंगे तब ये चीज नहीं चलेगी। इसलिए हमेशा सही चीज यही है कि साइन चेंज करके लिखना है। अब एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब क्या करना होता है, इस इक्वेशन से भाग देना होता है इसको। अब देखो क्लास, जनरली सभी लोग इससे भाग दिला देंगे, और मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, टीचर का काम ही यही है कि वो चीज़ों को आसान बनाए, इतना आसान कि बच्चे को आसानी से समझ आए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये अपॉन वाला, मतलब फ्रैक्शन वाले से डिवाइड करना मुश्किल होता है, तो पहले मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देगा 3x स्क्वायर माइनस 5। मैंने जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब करूंगा, मतलब अब ये जो नंबर आ गया, क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करना किसको, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते रहना। 9x की 4 प्लस 18x क्यूब माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 30x और 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखते रहना क्लास कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद मुझे क्या करना है क्लास, इसे डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9x की 4 माइनस 15x स्क्वायर माइनस प्लस 18x की क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 15, तो कितना आ जाएगा 6x, तो हो जाएगा 18x की क्यूब माइनस 6 पंजे 30x माइनस प्लस कट गया 9x स्क्वायर, ये भी कट गया माइनस 15 प्लस 3 9x स्क्वायर माइनस 15 कट गया। अब याद रखना, जब ये वाला क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, कौन सा क्वेश्चन की 4 सॉल्यूशन में से 2 देगा 2 पूछेगा, तो ये हमेशा डिवाइड होगा कंप्लीटली, याद रखना। अब इस इक्वेशन के फैक्टर निकालने हैं, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 3x क्यूब प्लस 6x प्लस 3। देखो यही तो विडम्बना बना है, अगर मैं जलेबी बेच रहा होता ना, मैं इससे ज़्यादा अमीर होता, ठीक है ना। मेरे पे इतने पैसे नहीं है कि मैं बोर्ड बड़ा खरीद सकूँ। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, पैसा यूट्यूब से मिलेगा ही नहीं, याद रखना, ठीक है ना। कभी कोई सोच रहा हो कि उससे पैसा मिलेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं कहीं से भी अरेंज करके एक बड़ा बोर्ड लेके आऊंगा। इसको सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, तो 3x कॉमन लोगे x प्लस 1, 3 कॉमन लोगे x प्लस 1, तो यहाँ से एक तो आएगा 3x प्लस 1, एक आएगा 3x, एक आ गया x प्लस 1 ये, और एक आ गया 3x प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, एक बार x प्लस 1 को 0 कर देते हैं, इसी तरीके से एक बार 3x प्लस 3 को 0 कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये रूट्स आ गए जो हम पता करना चाह रहे थे, ठीक है क्लास। तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। इस तरीके के 2 और क्वेश्चन हैं, वो जैसे जैसे एक्सरसाइज में आएंगे मैं कराऊंगा, और ध्यान देना। ओके क्लास, तो देखो अब आपके पास जो 4th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबने एक फॉर्मूला बना रखा है, मैं आपको बिना फॉर्मूले के कराता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जो चीज़ आसान है वो आसानी से समझ आ जानी चाहिए। मानो 3 से डिवाइड कर रहे हो 19 को, सपोज 3 6 81, मान लो मैं छुपा देता हूँ, और पूछता हूँ कि ये क्या है, मैं पूछता हूँ कि ये क्या है। तो देखना अब हम क्या चीज़ करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, सर आप ऐसे करो, इस 19 में से इस 1 को माइनस कर दो, और जो आएगा उसमें से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 3। तो हमने क्या देखा, पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर क्वोशिएंट से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आ जाती है। सेम वही चीज यहाँ लगाएंगे, पहले इस क्वेश्चन में से माइनस करेंगे किसको, रिमाइंडर को, तो x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4, तो x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। फिर इसे डिवाइड करना किससे, क्वोशिएंट से, वही चीज जो यहाँ पे की थी। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ,
x माइनस टू डिवाइड करेंगे किसको, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये कट गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू, यहाँ माइनस एक्स आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस और माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ एक्स माइनस टू। तो यानी कि gx जो पूछा जा रहा था वो क्या था, ये था। तो देखा मैंने कितने बेसिक कंसेप्ट से कराया। अगर आप ये कंसेप्ट समझते हो तो आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमेशा।